चलिए अब आगे करा दे क्वेश्चन आप लोगों को 25 से अब कराएंगे। एक्चुअली बेटा ये जो डाइस वाले क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे 25 भी क्वेश्चन है, इसको भी आपको नहीं करना है, क्योंकि है ना, इसके लिए मैं एक दिन अलग से आपको पढ़ाऊंगा। मैं केवल यहाँ पर आपको मीन, मीडियन और मोड के साथ ही सोच रहा हूँ कराने के लिए। डबल बार ग्राफ कैन बी, हाँ ठीक है, 26 पे आते हैं। चलो बोर्ड पे देखो बेटा, क्वेश्चन है डैश कैन बी यूज टू कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, आपको पता है बार ग्राफ, पाई चार्ट सब मैंने बताया था डाटा हैंडलिंग में जब एनसीईआरटी करा रहे थे। तो अगर दो तरह का डाटा हो, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, हम लोग जब बार ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं, अगर हम इसको बॉय कर दें और इसको गर्ल, इसको बॉय, इसको गर्ल, इसको बॉय और इसको गर्ल, ठीक है, और ये 0 है, 10, 20, 30, ठीक है, इस हिसाब से कुछ लेके चले। और ये है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, और ये परसेंटेज में, जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं कि डबल कलेक्शन ऑफ डाटा एक स्कूल में, ठीक है, क्लास 6, 7 और 8 क्लास में बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है, तो कितने परसेंट बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, क्लास 6 में कितने परसेंट बॉयज पढ़ने में अच्छे हैं और कितने परसेंट गर्ल्स अच्छी हैं। तो डबल डाटा है ना, एक ही साथ एक ही बार ग्राफ पे दो दो क्या कहते हैं बार बना के दिखाया जा रहा है, तो पता चल जाएगा 6 में कि 28% बॉयज ज्यादा अच्छे हैं पढ़ने में, जबकि केवल 20% गर्ल्स हैं। उसी तरह फिर 7th क्लास में देखेंगे तो बॉयज लगभग 38% है और गर्ल्स कितनी है, 18%, ठीक है। तो इस तरह से डबल डाटा को जब कंपेयर करते हैं, डबल डाटा को अगर एक बार पे कंपेयर करते हैं तो वो किस पे करेंगे, उसको डबल बार ग्राफ कहते हैं। यही हमारा डबल बार ग्राफ होता है, ठीक है। ये फिलअप्स था, इतना कुछ नहीं करना है, समझाना था मेरे को इसलिए मैंने समझाया। तो डबल डाटा को शो करना होगा तो हम लोग डबल बार ग्राफ यूज करते हैं डाटा हैंडलिंग में। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 26। आगे चलते हैं। The representation of data with bars of uniform width is called बार ग्राफ, ठीक है। देखो ये हमारा बार ग्राफ बनाना है, इसमें 0, 10, 20, 30, 40, 50 मान लिया, और यहाँ पे ठीक है, बराबर बराबर इंटरवल पे सारे बनाए गए हैं ना, दिख रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल बार ग्राफ कहेंगे, जिसमें चौड़ाई सबकी बराबर हो, चौड़ाई मोटाई अलग अलग ना। इफ द अर्थमेटिक मीन देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, देखो अर्थमेटिक मीन अगर एक दिया जाए उसको निकालना है तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है 28, 8, 4, x 6, 2, 7, 6, 2, 7 and 5, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। अगर बेटा अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आपको पता ही होगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले सबको प्लस करेंगे ना,
1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7 आ जाएगा। 7 5 12, 2 12 और 8 कितना होता है? 12 8 20 और 12। सही किया मैंने, एक बार देख लो। 8 4 12, 8 8 16, 7 4 11। ठीक है, x इज 8 4 6 2 7 7 5 12 और 8 20 हो गया। 20 और 12 32 सर। 32 हो गया, बिल्कुल 32। या अब ऊपर आ गया 32x अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7। इसका निकालेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? ये तो सर डेसिमल प्लस एक्स आएगा ना है। सर? 32 प्लस एक्स प्लस आएगा एक्स ना? है, या प्लस एक्स। 32 प्लस एक्स अपॉन 7 आ गया हमारा, क्योंकि x को भी मान के चलेंगे, तो x इक्वल टू 3 आना चाहिए। ये कैसे आएगा? अगर इसको चेंज करते हैं, इस पूरे फ्रैक्शन को उधर लेके चलते हैं, ठीक है ना, तब भी नहीं होगा यार। 1 मिनट रुको, मैं इस क्वेश्चन को दूसरे से देखता हूँ, कहीं ये क्वेश्चन गलत तो नहीं दे रखा है इसमें। देखिए 29 देखते हैं, इसका आंसर गलत लग रहा है मेरे को, या तो डेसिमल में आना चाहिए। ट्वेंटी 29 है कि द मीडियन ऑफ एनी डाटा लाइज बिटवीन द डैश एंड डैश ऑब्जर्वेशन। मीडियन पता है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगा वो, है ना, सिंपल है। 29 में कुछ भी नहीं है कि जो भी मीडियन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होता है मीडियन, ठीक है। मीडियन इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इन इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डैश, ठीक है। तो मीडियन इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज डाटा इफ नंबर इज ऑफ ऑब्जर्व इज ऑड। मीडियन हम तभी निकाल सकते हैं जब ऑब्जर्वेशन ऑड हो। जैसे बेटा मान लो कि 2 4 6 5 8 9, 3 और 3। अब इसे मीडियन तो देख ही नहीं रहा, क्योंकि इवन नंबर से ना, 1 2 3 4 5 6 इवन हो गया। अगर वहीं पर मैंने एक और ला दिया तो 3 इधर हो जाएंगे और 3 इधर हो जाएंगे, अब निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मीडियन हमेशा क्या होता है, हम लोग ऑड का ही निकालते हैं। इवन नहीं आएगा, नहीं। रोहित collected the data regarding weights of students of his class, देखो अच्छा है, मेरा ही क्लास, and prepared the following table, ठीक है। तो क्वेश्चन है a student is to be selected randomly from his class from some competition, the probability, ये probability वाला है, probability नहीं कराएंगे। probability रहने दीजिए, 31 भी रहने दो, प्रोबेबिलिटी 32 भी प्रोबेबिलिटी का है, इसे भी रहने देते हैं। सर उसमें मीन पहले से ही दे रखा है, 5 मीन पहले से ही दे रखा है सर उसमें। किस वाले में? सर 28 में, बस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन 5 दे रखा था ना, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, तब तो 3 आ ही जाएगा, तब तो 3 आ जाएगा, सही कर रहे हो। हाँ 28 में 8 4 x 6 2 एंड 7 इज 5। अर्थमेटिक मीन क्या है? इन नंबरों का अर्थमेटिक मीन ही 5 दे रखा है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ये कैलकुलेशन में हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तब 3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी इसमें ही प्रोबेबिलिटी ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी है इसमें, प्रोबेबिलिटी टॉस वाला ही प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। मीडियन 34 क्वेश्चन देखो बेटा, जिसमें भी प्रोबेबिलिटी टॉस डाई वाला क्वेश्चन होगा आप लोग को नहीं करना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बेशक आपको आता भी होगा, आप चाहो तो कर लो, और नहीं आता है तो रहने देना, क्योंकि एक दिन जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो प्रोबेबिलिटी पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद ही ऐसा हो। क्लास 8 में आपको तो पढ़ना भी नहीं है, पता नहीं 8 क्लास का कैसे इसमें इन्होंने दे रखा है। कह रहा है कि if the extreme observation on both the ends of a data arranged in ascending order are removed, the median gets affected। 34 क्वेश्चन,
When the given data is arranged in ascending or descending order, then the middle most observation is the median of the data. ये तो क्लियर है. ये कहा जा रहा है कि जैसे देखो 2, 4, 6, 9, 8, ठीक है. ओके, आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते. मैंने इसको असेंडिंग में तो किया ना, असेंडिंग है. अगर डिसेंडिंग में करें तो 9, 8, 6, 4, 2 हो जाएगा. मीडियन तो आएगा ही. कह रहा है कि अगर इसके एंड को, मतलब इस वाले को खत्म कर दो या इस वाले को, दोनों को खत्म कर दो, तो क्या कोई दिक्कत होगी? अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मैनेज कर लेंगे. हाँ चलो मैं कर ही देता हूँ. 8 और 9. तो मैं ये कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर इसके दोनों एंड को, मतलब जो पहले वाला था और सबसे लास्ट वाला, इन दोनों को खत्म कर दो, तो क्या मीडियन पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, मीडियन फिर भी बीच में ही है. ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये फॉल्स. चल हाँ 35 क्वेश्चन भी अच्छा है, देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में नॉट लाई बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा. बिल्कुल आता है यार. क्या मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की वैल्यू को सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं मापते? मापते हैं. तभी तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में क्या होता है, क्या आता है? रेंज. रेंज आता है, तो आता है ना, वो तो सेंट्रल टेंडेंसी ही तो है. कैसे ये फॉल्स हो गया? बिल्कुल. If it is impossible to get a sum of 12 of the number on both dice, ये डाइस वाला है, डाइस को रहने दीजिए, प्रोबेबिलिटी भी रहने दीजिए. ये भी वही है, आउटकम वाला भी वही है. हाँ 39 क्वेश्चन देखिए. मीन, मीडियन एंड मोड में बी द सेम फ्रॉम सम डाटा. हो सकता है, मैंने एक करके दिखाया था ना उसका डी वाला. क्या मीन, मीडियन और मोड तीनों का तीनों सेम हो सकता है? हो सकता है, कैलकुलेट करके दिखाया था. और एक एग्जांपल के लिए आपके नोट्स में भी है, देख लेना. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग, प्रोबेबिलिटी नहीं, मीन 41 देखिए. याद रखना, प्रोबेबिलिटी वाला, डाइस वाला या टॉस करने वाला, इस तरह का जो क्वेश्चन 2-3 तरह के मैंने टाइप के आएंगे ना, वो आपको स्किप करना, वो नहीं बनाना. ठीक है, नोट्स में सॉल्यूशन है, अगर आपको समझ में आता है तो बना देना, और नहीं आता है तो मैं अलग से उसको पढ़ाऊंगा. बहुत आसान है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा चैप्टर, लेकिन अब करना तो पड़ेगा ना. मीन ऑफ द डाटा इज ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डाटा. मीन जो होता है, क्या जो डाटा में दिया जाता है वही होता है? बिल्कुल नहीं. द एवरेज ऑफ अरिथमेटिक मीन और मीन ऑफ गिवन डाटा इज डिफाइंड एज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ऊपर जितने नंबर होंगे उनको जोड़ देते हैं, और जितने नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 उससे डिवाइड करते हैं. ये होता है मीन ऑफ द डाटा ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डाटा. बिल्कुल नहीं होता. जैसे मैं आपको समझाऊं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है. प्लस करेंगे ना सबको, और कितने हैं? 5 ऐसे डिवाइड करेंगे. तो कोई जरूरी थोड़ी है कि इनमें से ही 2 या 4, 6, 8 या 9 यही इन्हीं में से कोई एक नंबर मीन आएगा. जरूरी नहीं है. समझ में आ रही बात? कोई जरूरी थोड़ी कि नहीं में से पांचों में से कोई एक आएगा. बिल्कुल नहीं आएगा. हो सकता है बड़ा या छोटा भी, कुछ भी आ सकता है. आज बेटा इतना ही. ठीक है, 41 तक मैंने आप लोग को करा दिया है और आपको नोट्स भेज रखे हैं. तो आप लोग जितना भी हो सकता है बनाएंगे, और कल हम लोग फिर इसी पे फोकस करेंगे. चलिए.